श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। सौन्दर्यं निजहृदगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत् स्वप्रिये। संश्लिष्टाबुभयोर्बभौ रसमयो कृष्णो हि यत् साक्ष्यकं रूपं तत्रत्यात्मकं परमभिर्ध्येयं सदा वल्लभम्। श्रीवल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम तो आप समस्त श्री वल्लभ चरणानुरागी श्रोताओं को सादर भगवद वंदन एवं जय श्री कृष्ण। आज आप सबको ये बताते हुए हृदय में बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है कि श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री गोसाई जी की और श्री दादाजी श्री गोकुलनाथ जी की कृपा से आज आप सबके सन्मुख श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के भाव को प्रारंभ किया जा रहे हो है। सो आप सब श्रोता, आप सब वैष्णव वृंद, ये श्री दादाजी श्री गोकुलनाथ जी की ब्रजभाषा में जो वाणी है वह को आप खूब रसास्वादन करोगे और खूब स्नेह से प्रेम से आप श्रवण करोगे, ऐसी मेरी आशा भी है और ऐसा मेरा भाव भी है आप सबके प्रति। तो यहाँ ये जो सर्वोत्तम स्तोत्र है या स्तोत्र के प्रारंभ करवे से पूर्व दादाजी श्री गोकुलनाथ जी ने 3 श्लोक में मंगलाचरण किया है। और यहाँ कहो जा रहे हो है कि जो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के अति अलौकिक अष्टोत्तर शतनाम जाके भीतर हैं, ऐसे जो सर्वोत्तम ग्रंथ सो श्री गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी आप प्रकट किए हैं, सो सर्वोत्तम की टीका श्री गोकुलनाथ जी आप जीवन के अनुग्रह करणार्थ जो वल्लभीय जीव हैं, जो पुष्टि मार्ग की पुष्टि के जीव हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करणार्थ आप अपने अनुभव करणार्थ टीका करवे को प्रवृत्त भये हैं। और वह टीका के पूर्व में आपने 3 श्लोक में मंगलाचरण कियो है। आप ये श्रवण करियो। नत्वा पित्रम पदाम भोजो सर्वाभीष्ट प्रदायकम तत्प्रोक्ताचार्य नामानि विवरिष्ये यथामति। यद्यपि योग्य एवाहम तन्नाम विव्रतौ स्वतः स्वीयत्वेनैव कृपया योग्यतां मयि दास्यति इति विश्वासितो नूनं प्रवृत्तोऽहं न चान्यथा अतएव शरणं नमः सर्वार्थ सिद्धये। ये 3 श्लोक में श्री दादाजी महाराज श्री गोकुलनाथ जी ने मंगलाचरण किया है। और यहाँ श्री गोकुलनाथ जी ये मंगलाचरण को भाव कह रहे हैं कि मेरे पितृचरण जो श्री गोसाई जी तिनके पदाम्भोज कहिए 2 चरण अरविंद, अरविंद और अम्भोज, सो 2 चरण कमल को हम नमस्कार दंडवत करत हैं। सो श्री गोसाई जी के चरण कमल कैसे हैं? सो सर्वाभीष्ट प्रदायक अर्थात सर्व अभीष्ट जो मन के इच्छित मनोरथ हैं ताके आपके चरणारविंद सिद्ध करता है। सिद्ध करता नाम मनवांछित पदार्थ और लोक संबंधी सकल मनोरथ तथा परलोक संबंधी सकल पदार्थ आप देने वाले हैं। वहां पुष्टि भक्तन को या लोक संबंधी पदार्थ कौन से और परलोक संबंधी पदार्थ कौन से सो कहते हैं। जो या लोक संबंधी पदार्थ को स्त्री पुत्र धनादिक तथा पुष्टि भक्त हो के स्त्री पुत्र धनादिक की अपेक्षा क्यों करत है, ताको कारण कहते हैं।
संपूर्ण विश्व के विषय यावत जीव योनि है। 3 सवन में स्त्री, पुत्र और धनादिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। जो इन वस्तुओं में श्री गोसाई जी की विशेष प्राप्ति करत हैं, जो तुम श्री गोसाई जी के चरण कमल को नमस्कार करत हो, तहाँ श्री गोसाई जी के चरण कमल के अनुग्रह से जो स्त्री, पुत्र, धनादिक प्राप्त होते हैं, सो तो सवन से भिन्न और अलौकिक हैं। जो श्री प्राप्त होते हैं, जो श्री प्राप्त होते हैं, सो भगवत सेवा परायण, गुण गानादिक तथा सेवा भजन की सहायक होते हैं, परम भगवदीय होते हैं। केवल लौकिक खान पान विषय भोगादिक नहीं होते। किससे, कौन से नहीं होते हैं? जो श्री गोसाई जी की कृपा से श्री प्राप्त होते हैं। और लौकिक प्रारब्ध करके जो स्त्री होए, सो तो केवल विषेणी तथा आप स्वार्थी तथा भगवत धर्म में प्रतिबाधिका, प्रतिकूल, कलहदायक होए। और जो श्री गोसाई जी के चरण कमल के प्रत्यय से अलौकिक भगवती मिले, सो सर्व सुखदायक होए तथा पुत्रादिक हो, लौकिक नहीं होए। लौकिक पुत्र तो भगवत धर्म में बाधक रूप है, ताते अलौकिक परम भगवदीय, भगवत धर्म परायण, भगवत भक्ति परायण, भगवत सेवा सहायक अनुकूल होए, प्रतिकूल न होए। और धनादिक जो प्राप्त होएगो, सो तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि को प्राप्त करेगो। भगवत सेवा, भगवत भक्तन की सेवा गौ ब्राह्मणादिक के विनियोग में नहीं होएगो, जो लौकिक होएगो। लौकिक विषय भोग, खान पान में, कुटुंबादिक के पोषण में, राजद्वार में उठेगो, भगवत विनियोग में नहीं होएगो। और श्री गोसाई जी की कृपाते जो धनादिक की प्राप्ति होएगी प्रियजनों, सो तो आधिदैविक भगवत सेवा उपयोगी, गुरु सेवा उपयोगी, भगवत भक्तन की सेवा में उपयोगी होए, ब्राह्मणादिक अलौकिक में उपयोगी होएगो। प्रतिदिन प्रति उत्सव अलौकिक भगवत भक्तन संबंधी गुरु सेवा, भगवत सेवा संबंधी कार्य में मनोरथ उपजेंगे। ऐसे श्री गोसाई जी के श्री चरण की कृपा से जो द्रव्य आपको प्राप्त होगा, वह से ये सब होगा, अन्यत्र खर्च नहीं होगा। या प्रकार से श्री गोसाई जी के चरण कमल के प्रताप से स्त्री, पुत्र, धनादिक की या लोक संबंधी प्राप्ति होए, सो परम अलौकिक प्राप्ति होते हैं। ताते श्री गोकुलनाथ जी आप श्री गोसाई जी के चरणारविंद को नमस्कार करत हैं। अब श्री गोसाई जी के चरणारविंद के प्रताप से जो परम अलौकिक परलोक संबंधी पदार्थ सिद्ध होते हैं, सो परम अलौकिक अनिर्वचनीय होते हैं। सो काहिते जो परलोक संबंधी पदार्थ की ओर साधनते जो सिद्ध होते हैं, सो तो स्वार्थादिक की प्राप्ति तथा 4 प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति होते हैं। सो तो स्वर्ग की प्राप्ति में लौकिक विषय भोग की प्राप्ति होते हैं, तापाचे फिर संसार में आवागमन होते हैं। और वेद मार्ग के साधन में जो चतुर्विध मोक्ष होते हैं, वेद मार्ग के साधन से जो चतुर्विध मोक्ष होते हैं, वो कौन सा है? वो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। यह 4 प्रकार की मुक्ति अधिकार अनुसार जीव को प्राप्त होता है। सो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्ति भयते जीव देह क्रिया को नाश होते हैं, अक्षर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। कछु भगवत श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के रस को अनुभव नहीं हो। और श्री गोसाई जी के चरणारविंद के प्रसाद ते
जो परलोक लोक संबंधी पदार्थ की प्राप्ति होते है न प्रियजनों, सो तो अत्यंत ही अलौकिक प्राप्ति होता है। सो कहते हैं जो प्रथम तो अलौकिक देह की प्राप्ति हो, ता पाछे अलौकिक इंद्रिय की प्राप्ति, ता पाछे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन की प्राप्ति हो, आहा, ता पाछे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के भक्तन सहित लीला के दर्शन की प्राप्ति हो, ता पाछे भगवद लीला रस के अनुभव की प्राप्ति हो, ता पाछे सर्वात्म भाव श्री ठाकुर जी विषय होए, ता पाछे भगवद भाव वर्धमान होए और भगवद रस पोषक जो सत्संग की प्राप्ति है वो होता है। और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के अभिप्राय को जाने ऐसी कृपा होता है। ता पाछे भगवद स्वरूप सेवा सिद्ध होए, ता पाछे गुणगान श्रवण कीर्तनादिक लीलानुसार प्राप्त होए और भगवद लीला में प्राप्त होए। तहाँ भगवद लीला में जहाँ जी प्राप्त होए तहाँ कैसा आनंद होता है। तहाँ श्री गिरिराज जी, श्री यमुना जी, श्री वृंदावन आदि व्रजभूमि में प्राप्त होते हैं। भगवद लीला रस को अनुभव सदा सर्वदा करो करे, सो सेवा भजनादिक अलौकिक इंद्रिय देह पाए के करे तथा अनेक लीला को अनुभव करे। मेरे प्रियजनों, ऐसो अलौकिक पदार्थ परलोक संबंधी की प्राप्ति श्री गुसाई जी के चरण कमल के आश्रयते होते हैं। ताते श्री गुसाई जी के चरण कमल सर्व अभीष्ट अलौकिक पदार्थ के देने वाले हैं। ताते श्री गोकुलनाथ जी आप श्री गुसाई जी के चरण कमल को नमस्कार करते हैं। सो कहते जो श्री आचार्य जी महाप्रभुन के जो अष्टोत्तर शतनाम हैं तिनकी टीका हम करत हैं, ऐसो विचार श्री गोकुलनाथ जी अपने मन में किए हैं कि श्री आचार्य जी महाप्रभुन के जो अष्टोत्तर शतनाम हैं तिनकी टीका हम करत हैं। जा भांति सो हम टीका करत हैं, सो आप कह रहे हैं। सो जो यद्यपि श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु जी के अष्टोत्तर शतनाम की टीका करनी है, तामें अपनी योग्यता मोकू नहीं है, न तो विद्या को बल है और न शास्त्र के आश्रयते टीकाकरण को सामर्थ्य है। मोको केवल श्री आचार्य जी महाप्रभु के तथा श्री गुसाई जी के चरण कमल को आश्रय है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु तथा श्री गुसाई जी मोको अपनो दासानुदास जान के, आहा के स्वभाव श्री गोकुलनाथ जी, श्री दादाजी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी के चरण कमलन में आप रखे हैं, विनती किए हैं कि दासानुदास जान के आप कृपा करके टीकाकरण की योग्यता मोको देंगे, ऐसो मेरो निश्चय है। ताई विश्वास्ते में अब टीका करवे को प्रवृत्त भयो हूँ। ऐसे श्री गोकुलनाथ जी, श्री दादाजी अपने भाव व्यक्त किए हैं। प्रियजनों, श्री गोकुलनाथ जी कह रहे हैं मोको श्री आचार्य जी के चरण कमल तथा श्री गुसाई जी के चरण कमल की ही शरण है। क्यों? जो सर्व वस्तून के सिद्धकरण के विषय सर्व सामर्थ्यवान है। और श्री गुसाई जी आप श्री आचार्य जी महाप्रभु के परम अलौकिक अष्टोत्तर शतनाम प्रकट करण को तथा श्री आचार्य जी महाप्रभु के स्वरूप को भाव प्रकट करण के अर्थ और श्री आचार्य जी महाप्रभु के भूमि में प्रकट होवे को कारण प्रकट करण के अर्थ तथा प्रकट होए के जो कार्य किए हैं ताके प्रकट करण के अर्थ पहले श्री पुरुषोत्तम के स्वरूप की स्तुति 3 श्लोक में करके श्री गुसाई जी कहते हैं श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप कैसो है, जो वेद जिनको निरूपण करते हैं। श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को स्वरूप कैसो है, जो वेद जिनको निरूपण करते हैं तथा श्रीमद् भागवत गीता जी में जिनको निरूपण किए हैं तथा श्रीमद् भागवत के विषय सम्यक प्रकार से जिनके स्वरूप को निरूपण है तथा और अनेक अलौकिक प्रकार में जिनको साकार स्वरूप निरूपण है, ऐसो साकार भावात्मक, रसात्मक
स्वरूपात्मक, आनंदात्मक, परमानंदात्मक, संयोग योगात्मक ऐसे जो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सब अवतारण के अवतारी मूल पुरुषोत्तम तिनके श्री मुखारविंद रूप श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप हैं। यहाँ या प्रकार से श्री दादाजी से गोकुलनाथ जी आप मंगलाचरण के 3 श्लोक को अपनो भाव व्यक्त किए हैं। और अब श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के प्रारंभ जो करनो है वहाँ में प्रथम जो 3 श्लोक हैं वो श्री गोसाई जी के द्वारा मंगलाचरण है। और या मंगलाचरण को श्रवण हम आगे आवे वाले भाग में श्रवण करेंगे। शिवल्लभाधीश की जय हो, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो, श्री गोकुल नाथ की जय हो।